करेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम, और इंश्योरेंस क्लेम में हम लोग जो आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए लिखें। इफ द गुड्स आर if the goods are used for goods are used for personal consumption, goods are used for personal consumption। अच्छा, पर्सनल कंजम्पशन का मतलब क्या है? ड्राइंग्स लिख लो ब्रैकेट में, ड्राइंग्स और और given in the or given in the charity, given in the charity or advertisement, given in the charity or advertisement, then it will be deduct, then it will be deduct from, it will be deduct from purchase, it will be deduct from purchase, deduct from purchase। चालू करा मैंने। चलिए अगला पॉइंट लिखें, छोटा सा टॉपिक ही वैसे। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन of closing stock, of closing stock, closing stock। इसमें आप लिखें whenever, whenever, whenever the stock has been valued, whenever the stock has been valued, stock has been valued below the cost, whenever stock has been valued below the cost, below the cost, below the cost or above the cost, below the cost or above the cost, above the cost, in that condition, in that condition, that condition, that condition, we will calculate, we will calculate, we will calculate the original cost, we will calculate the original cost, original cost, cost of the stock, original cost of the, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इस लाइन का मीनिंग क्या है, ये जो आपने पॉइंट लिखा होता क्या है, आपको एक बार क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा कि स्टॉक हैज बीन वैल्यूड 20% बिलो द कॉस्ट या 10% अबव द कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, उसको उसका नाटक खेलना है, उसको खेलने दो, हमारा काम सॉल्यूशन करने का है, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम पढ़ रहे हैं, और अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। देखो मैंने आपको बोला कि या तो आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक या तो क्या किया गया होगा, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू आपने ज्यादा कर रखी है। तो अगर आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है तो गुड्स का कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है इट्स 100 अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय गिवन प्राइस, गिवन
ठीक है। तो अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो कैसे निकाला आपने, लिख लो 100/100 प्लस ओवर वैल्यूड मल्टीप्लाई बाय गिवन प्राइस, गिवन प्राइस। ठीक है, चलिए इसमें एक एग्जांपल लिखिए आप, एक एग्जांपल लिखेंगे बेटा। देखो, द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड, द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड 25%, stock has been valued 25%, 25% above the cost, 25% above the cost, and valued at, and valued at 90,000, valued at 90,000. Please calculate the original cost, please calculate the original cost. निकालो फटाफट, बैठे क्या हो, ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। देखो कितनी आ रही है ओरिजिनल कॉस्ट, ये तो मैं तो निकालूंगा इसे भी 1 मिनट में भी निकाल रहा हूँ। ये बात, पढ़ने में तो होशियार हो गया तू आजकल, पहले नहीं था जब तू 11th में आया था मेरे पास, तू 12th में आया था शायद मेरे पास, है ना, कब आया था, 12th में आया था मेरे पास। हाँ, तेरा कॉन्फिडेंस खराब है, डिग्री बीकॉम में तो हो जाऊंगे मेरे पास। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, बीकॉम का रिजल्ट भी 40% ही होता है फाउंडेशन की तरह। हाँ, तो इसका भी क्या 20% कराओगे क्या तुम, रिजल्ट कर क्या रहे हो भाई। बीकॉम का मैं आपको बता दूं, बीकॉम पास कोर्स का रिजल्ट 40% है, 60% बच्चों के बैक है, मतलब फेल को थोड़ा सम्मानजनक नाम दे दिया बैक, पर नहीं 2 में बैक चलेगी ना, 3 में फेल है, अगले साल प्रमोट नहीं पाओगे आप, 3 में बैक हो जाएगी तो बैक 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 2 तक, 2 तक, 2 तक, 2 तक, 4 में बैक ले पड़े तो तू, ये थोड़ा था भैया, इंटरनल से तो बहुत फर्क पड़ता है। चलो मैं इधर सॉल्व करूं, तुम क्या सारी चीजें रिकॉर्ड कराती रहती हो मेरे से। हाँ, तो 100 कितना ओवर वैल्यूड करा, 25 बन जाता है ना बेटा, कितना आएगा 100/125 मल्टीप्लाई बाय कितने वैल्यूड किया बेटा आपने, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है 72। समझ में आ गई बात। तो अगर आपने कभी इसको क्या करा है, ओवर वैल्यूड करा है इस तरीके से कॉस्ट, लेकिन अगर आपने क्या करा है इसको, दूसरा एस्पेक्ट अंडर वैल्यूड करा है बेटा, तो भैया अंडर वैल्यूड करा है तो अंडर वैल्यूड वाला फॉर्मूला क्या लगेगा। मान लो आपने स्टॉक को क्या कर लिया अंडर, भाई अंडर वैल्यूड का मतलब क्या, स्टॉक का वैल्यूएशन कम करना, तो अंडर वैल्यूड के केस में कॉस्ट निकालने का तरीका 100/100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय गिवन प्राइस, ये लो मल्टीप्लाई बाय गिवन। ठीक है, चलिए फटाफट से फॉर्मूला लिखें और फिर लिखेंगे इसका एग्जांपल। लिखो, लिखो एग्जांपल, लिखाऊं, लिखो द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड, द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड, हैज बीन वैल्यूड 15%, the stock has been valued 15% below the cost, 15% below the cost, below the cost, and valued at, and valued at rupees 1,70,000, valued at rupees 1,70,000। तो आपने वैल्यूएशन कम पे कर दिया, और कितना कम कर दिया बेटा, 15% कम कर दिया ना, इसका मतलब 100 - 15 हो जाएगा, 100/85। कितने पर वैल्यूड कराया आपने, 170।
चलो बेटा सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। खुद नहीं कैलकुलेटर कितने में वैल्यूड होगा ये 2 लाख रुपए। तो भैया कॉस्ट निकालना आ गया अपने को। तो कॉस्ट वो कम दे ज्यादा दे आगे दे पीछे दे तो अपन लोग वैल्यूड कर लेंगे। क्या बेटा कॉपी कर लो उसको फटाफट इस एग्जांपल को। ये अंडर वैल्यूड का केस है, इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। गड़बड़ नहीं करी वो कैलकुलेटर जब तू करेगा ना 100/85। चलो एक चीज मैं आप सबको बताऊं। अगर आप जैसे बच्चे आप क्या आप लोग नए नए हो भी कैलकुलेटर चलाने में। आप अगर ऐसे करेंगे ना बेटा 100/85 और मल्टीप्लाई बाय 1,70,000 तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1,99,999.999। तो इसका मतलब क्या है। ऐसे तुम्हारे ये जब भी कोई बच्चा ऐसे करता है तो मेरे को एक सीए की याद आती है। मेरी एक स्टूडेंट सीए पूजा जैन है ना, इन्फोसिस में है वो। इन्फोसिस में, हाँ इन्फोसिस में शायद। तो ऐसे करके आई थी, एमसीक्यू आते थे ना पहले। तेरे तो अभी भी एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू में ऐसे करके आई थी। उसमें ऐसे उसने सॉल्व किया था। तो उसका आंसर ऐसे आ रहा था 0.999, 0.999 है ना। और एक ऑप्शन था उसमें 1 और एक था उसका नन ऑफ द अबव। लगा दिया उसने नन ऑफ, बोले कहाँ नन ऑफ द अबव। अरे मैंने कहा भगवान अक्कल बट रहे तो कहाँ गई थी तू, है ना। तो ये जीरो, हाँ क्या नहीं हो तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, फिर तो नन ऑफ द अबव सही आंसर नहीं। अरे कैसे नहीं होगा, बावड़ी है क्या तू, भी नहीं होता। मेरे को इतने साल पढ़ाते हो गया आज तक तो नहीं हुआ, तू पहली बार एग्जाम देगी तेरे साथ ही हो जाएगा। 2 लाख होगा तो लगा देना। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। हेलो, हेलो, मैं कोचिंग में। हाँ मैं जाऊँगा यहाँ से 7:30 निकल जाऊँगा। हाँ 9 बजे का बोला भैया ने। हाँ तो घर पे आना है सीधा वहीं आना है। ये तो बोलो इधर आना है फिर बोलो। ठीक 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 है ठीक। ठीक है ठीक है ना। 12th में कुछ आज उनकी प्लानिंग कराई पढ़ने की कैसे पढ़ते हैं। हाँ ये हो गया हमारा अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आप निकालेंगे बुक। ठीक है, तो जो बच्चे बुक से कर रहे हैं वो बुक निकाल लो फटाफट से। और लो बुक देना 1 मिनट। हाँ आगे तेरा मोबाइल खोल के देख एक बार, एक्सक्लूसिव तेरे मोबाइल में भेजी है मैंने। देख ले, तो बोले नहीं माने तो। देख देख देख। इस बुक के पहले पेज को देख के पता लग रहा है ये एक लड़की की किताब ऐसे। गलती से। अच्छा तो निकल के खुद ही कूद के आ गया होगा कि दीदी मेरे को यहाँ लगा दो ना आप। ऐसे झूठ बोलते हैं बच्चे, ऐसे झूठ बोलते हैं। हाँ भाई तेरे पास शीट आएगी नहीं आई, आ गई ना, आ गई। उसके बाद उसको मैंने भेजी है, वो मेरा फ्रीलांसर है, इसका काम करेगा क्योंकि अभी। चलो तो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और ये क्वेश्चन है आपका। आ, आप निकालें इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो क्या करो, 1 तो बहुत सीधा है यार। 1 1 नहीं करा मैंने। 1 तो पता नहीं क्यों मेरे से कभी कराया भी नहीं जाता। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5। और शायद हो सकता है वो शीट में नहीं हो, मे भी पॉसिबल, तो मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालेंगे फटाफट। ये ऋतिक वाला क्वेश्चन है भैया, ऋतिक प्रिपेयर अकाउंट्स। ऋतिक वाला क्वेश्चन है बेटा, निकालें।
लेसन नंबर 5 है शीट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या आ गया है वो? मैंने मेरे ख्याल से जब ज्वाइन किया तो मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया चैप्टर, है ना? हाँ तो उसमें ये निकल गया था ना। चलो कोई नहीं। चलिए जिनके पास या तो बुक है तो बुक है तो बुक में लेसन नंबर 5 है, बुक नहीं भी है तो मैंने फोटो भेज दिया ग्रुप में, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देखिए क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, नेट नेट बंद कर, अब आ गया होगा। हाँ जी, ऋतिक प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो हर साल अकाउंट आपका बनाते हैं बेटा 31 मार्च को बनाते हैं। बट ऑन 31 December 2019 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। भाई आग लग गई और आग लगने की वजह से क्या हो गया? स्टॉक हो गया स्वाहा। देखो बात को समझिए, आप सबका पहला ही क्वेश्चन ही है। जब भी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन रीड करके पहले ये चेक कर लेना कि भाई आपके पास क्वेश्चन में जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट है या नहीं। अगर क्वेश्चन में जीपी रेट है तो बढ़िया बात है, आपको पिछले साल का ट्रेडिंग नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर जीपी रेट नहीं है तो क्या बनाना पड़ेगा? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्वेश्चन रीड करते चलते हैं। उसमें हमको क्या दिया हुआ है कि भाई 31 दिसंबर को फायर हो गया, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। स्टॉक है 1 अप्रैल को 297 का। देन परचेज है आपकी अप्रैल से दिसंबर तक की, वेजेज है अप्रैल से दिसंबर तक की, सेल्स भी कहां से कहां तक की है? अप्रैल से दिसंबर तक की। एवरेज परसेंटेज ऑफ जीपी जो है वो कॉस्ट पे रहता है कितना? 33 1/3 अंडरलाइन कर लो। तो इसका मतलब आपको जीपी रेट दिया हुआ है, तो क्योंकि जीपी रेट दिया हुआ है तो क्या लास्ट ईयर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बाबू नहीं मिल रहा क्या चैप्टर? इंश्योरेंस क्लेम देख बेटा इंडेक्स में, आगे इंडेक्स निकाल, इंडेक्स में इंश्योरेंस क्लेम देख, है ना, उसमें मिलेगा, ठीक है। रजक निकाल के दे इसको। चलिए आगे है, स्टॉक की वैल्यू जो है वो 30,000 थी। सेल्वेज, अरे सेल्वेज स्टॉक 30 का है, इसका क्या मतलब है? सेल्वेज स्टॉक क्या होता है? भाई आग लग गई, अब आग से आपने जितना माल बचा लिया वो सेल्वेज है, तो माल बचा लिया 30,000 का। पॉलिसी कितने की है? 2,64,000 की। क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया वो कॉस्ट से 10% कम पे किया है। प्लांट वॉज इंस्टॉल इन अगस्त and the firm's own man had spent time 5,000 which was included in wages। देखो बात को समझना, आपने प्लांट लगाया और प्लांट लगाते टाइम आपको वेजेस का खर्चा करना पड़ा। तो प्लांट लगाते टाइम अगर वेजेस का खर्चा करते हैं तो प्लांट अकाउंट में जाना चाहिए। आपने गलती से कहाँ डाल दिया इसको? वेजेस में डाल दिया। तो वेजेस में डाल दिया तो वेजेस में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा ये, ठीक है। और फिर अगला है कि परचेज में क्या इंक्लूड है? परचेज ऑफ मशीन भी इंक्लूड है। अरे भैया परचेज होनी चाहिए गुड्स की, आपने मशीन की भी इंक्लूड कर दी, तो दोनों पॉइंट अपने माइनस होंगे। तो दोनों नोट लिख लेते, फटाफट लिखो। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखे बेटा। पेजेस रिलेटेड विद द, पेजेस रिलेटेड विद द, पेजेस रिलेटेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, रिलेटेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट should be included in the, should be included in the, included in the cost of plant, should be included in the, मेरे को 7:30 बजेगा नहीं, प्राप्त नहीं। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, वैसे मेरी जरूरत थोड़ी उसका। अच्छा वो ले आएगा। अच्छा हाँ जी।
क्या सेंटेंस चल रहा था हमारा यार? wages related with the installation of plant should be included in the cost of plant, so it will be deducted, will be deducted from plant, it will be deducted from plant। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, द परचेज ऑफ प्लांट, द परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, purchase of plant should be, purchase of plant should be deducted, purchase of plant should be deducted from total purchase, purchase of plant should be deducted from total purchase। मशीन, प्लांट एंड मशीनरी एक ही बात है, अलग अलग थोड़ा होता है। मैं एग्जाम में इतना याद है वही बहुत है। चलो जी ठीक है, ये दोनों पॉइंट अपन लिख लिए। अब बात आप समझो भाई, जिनको अभी तक ये चैप्टर ढंग से सुनी नहीं पिछली क्लास में मेरी, या ढंग से नहीं पढ़े तो अभी भी देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप बनाते हो एक ट्रेडिंग, तो सबसे पहली बात तो ये देखनी होगी थी कि यार जीपी रेट है या नहीं। अगर जीपी रेट नहीं होता तो मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का बनाता ट्रेडिंग, और क्वेश्चन में जीपी रेट तो दिया हुआ है, इसका मतलब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग तो नहीं बनाना। तो फिर आपको पता है क्या बनाना है, जो हमेशा आपको बनाना पड़ेगा ये अकाउंट। तो इस अकाउंट का नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है भैया? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपको बनाना पड़ेगा। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से कहाँ तक बनता है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके डेट ऑफ फायर। बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से मार्च वाला है, लेकिन फायर कब हुआ है? अरे फायर 31 दिसंबर को हो गया क्या? तो आपका ये पता है अकाउंट कहाँ से कहाँ तक का बनेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का बनेगा। बोलो भाई, ठीक है? एक एक करके आइटम उठाओ, कॉपी करने की जल्दी मत मचाओ, पहले समझ लो। जब पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बुक में सॉल्यूशन भी है इसका, क्यों परेशान हो रहे हो? पूरा ध्यान इधर समझने में कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है ना? चलिए पहला आइटम देखो आप, क्या है? ओपनिंग स्टॉक है 297। ओपनिंग स्टॉक को लेके नीचे एक प्रवचन लिखे हुए थे, पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएं मेरे को। हाँ, 10% कम पे वैल्यूशन किया है ना, तो मैंने अभी भी आपको अंडर वैल्यूशन पढ़ाया था कि भाई आपने स्टॉक का वैल्यूशन 10% कम पे किया। अंडर वैल्यूड में कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 100/100 माइनस अंडर वैल्यूशन मल्टीप्लाई बाय गिवन प्राइस। कितना है? 297। भाई आपने 10% कम पे किया ना बेटा। चलिए जरा इसको सॉल्व करें और मेरे को बताएं कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 330 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात तो ये जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 3,30,000। ये आपका टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा बेटा? 3,30,000। ठीक है, ये पहला आइटम हो गया। अगला आइटम है परचेज। देखो परचेज से रिलेटेड एक नोट लिखा है मैंने, आपको पता है? परचेज से रिलेटेड क्या नोट लिखा है आपने, पढ़ो। हमने बोला कि टोटल परचेज में माइनस करेंगे। आप बताइए मेरे को पहली बात तो, टोटल परचेज कितना है आपका, चेक करके बताओ। 6.5 लाख का ना। और नीचे लास्ट पॉइंट में इसने हमको बोला था कि भैया इसमें हमने क्या करा, वो गलती से है ना, जो मशीन की परचेज थी वो भी इंक्लूड कर ली। तो हमने कहा भाई उसको बाहर निकालो। मशीन की परचेज कितने हजार की है? 50,000 की। तो बेटा वो 50,000 की परचेज बाहर कर देंगे। जब आप 50,000 की परचेज बाहर कर दोगे तो इसका मतलब परचेज आएगी कितने की? 6 लाख रुपए की आनी चाहिए परचेज। चलो जी, ये अगला आइटम परचेज आ गया। ये आपका परचेज, और कितना है परचेज बेटा? ये है आपका 6 लाख रुपए का। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया। चलिए फिर उसके बाद वेजेस आपको दे रखी है 2,30,000 की। अरे वेजेस से रिलेटेड पॉइंट भी क्या था हमने, ये वेजेस, वेजेस कितना है? 3,30,000 का दे रखा ना, कितना दे रखा है? 2,30,000। और वो कितने की वेजेस है? जो प्लांट की थी पर अपन ने गलती से वेजेस में जोड़ ली। तो 2,30,000 की वेजेस है, और वो गलती से प्लांट वाली वेजेस जोड़ दी ना आपने। अरे कितनी हो प्लांट वाली वेजेस? 5,000 की। तो 5,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा?
2 लाख और 25 बच जाएगा। चलिए तो आपकी वेजेस आ जाएगी 2 लाख और 25,000 रुपए की। तो ये आपका टू वेजेस 2 लाख और 25,000 रुपए। अरे इन तीनों आइटम में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो आप। ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर रखा था, वो सही कर लिया। परचेज में मशीन की गलत परचेज थी, वो बाहर निकाल दी। वेजेस में गलत वेजेस था, बाहर निकाल दिया। चलो आगे बढ़ो, आगे लिखो आपको। सेल्स, सेल्स कितना है बेटा, कितना है? 11 लाख। तो क्या लिखते हैं, बाय सेल्स, बाय सेल्स। सेल्स कितना है? सेल्स है हमारे पास 11 लाख रुपए का। ठीक है, फिर आगे, बस हो गया। अब आप समझो भैया कि आपका जीपी रेट दिया हुआ है। जीपी रेट कितना दिया हुआ है? देखो बड़ा, जीपी रेट ऐसे लिखा हुआ है आपका 33 1/3%। लेकिन ये किस पे लिखा हुआ है? अच्छा, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, ये 1/3 होता है। ये क्या है, ये प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट पे 1/3। अब जिन बच्चों को आता है बढ़िया बात है, नहीं आता तो मैं कल आपको सिखा दूंगा ये क्या, कि अगर प्रॉफिट रेट कॉस्ट का 1/3 है तो ये सेल्स का 1/4 होता है। अगर कॉस्ट का कितना है 1/3 तो सेल्स का कितना होता है ना। कल आते मेरे को ध्यान दिलाते ना, मैं ये प्रॉफिट आपको ये सिखा दूंगा कि कैसे चलता है। तो अभी तो आप ये समझ लो कि प्रॉफिट सेल्स पे कितना है 1/4। 11 लाख की सेल है ना आपकी, निकालना था कि 11 लाख का 1/4। जीपी 11 लाख, और 11 लाख का कितना 1/4। हाँ बेटा कितना है, 2,75,000 रुपए। ठीक है, चलिए अकाउंट को बैलेंस करें। बैलेंसिंग फिगर में कितना आ रहा है, एक, अच्छा मेरे को डेबिट का टोटल बताना पहले, डेबिट का टोटल कितना भाई? ओ मेरे को कोई डेबिट का टोटल बताओ रे। 14,30,000। 14,30,000, और उधर कितना है 11 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, और दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। देखिए आप बात समझिएगा, आपने बनाया था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और हमने कहा था ये अकाउंट कहाँ से लेके कहाँ तक का है, 1 अप्रैल से लेके और 31 दिसंबर तक का है ना, 9 महीने का है। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 दिसंबर का है, और 31 दिसंबर का मतलब आपकी डेट ऑफ फायर। तो इसका ये मतलब हुआ ना भाई कि ये भाई साहब के गोडाउन में जिस दिन फायर हुआ उस दिन के गोडाउन में स्टॉक कितने का था, 3,30,000 का था। यहाँ तक क्लियर है मैटर। अब इसके बाद अपन सीखते हैं कि एक्चुअल लॉस कैसे निकालते हैं, कि भाई घाटा ऐसा थोड़ा ना पूरा ही माल जल गया यार। देखो बेटा, एक्चुअल लॉस निकालने का तरीका क्या, एक्चुअल लॉस निकालने का तरीका क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे बेटा, सैलवेज, यानी कि कितने का माल बचा लिया आपने। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 330 का। चलो जी, और सैलवेज कितने का था, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। 330 में 30 माइनस किया, कितना बचा। तो एक्चुअल लॉस कितने का आएगा, एक्चुअल लॉस आएगा 3 लाख रुपए का। ये एक्चुअल लॉस निकाल दिया। अब क्लेम निकालना, बस अरे आखिरी का 2 मिनट का बचा है, समझ लो ढंग से। क्लेम आपको निकालना है ना, तो पहले एक चीज आप चेक कर लो जो ज्यादातर आपके इस क्वेश्चन में होती है। आप चेक करो तो आपको नजर आएगा, नहीं नहीं 5 मिनट खत्म बस। पॉलिसी, पॉलिसी टू बी टेकन। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है, देखो पॉलिसी टू बी टेकन और पॉलिसी अमाउंट, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है, दे रखा है कितने की पॉलिसी ले रखी है, चेक करो 2,64,000 की है बेटा, है ना। और पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला था वो होता है पॉलिसी टू बी टेकन। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का था,
ये है पॉलिसी टू बी टेकन, है ना, तो बोलते हैं पॉलिसी। ये कंडीशन लग रही है आपके पास, और ये 90% क्वेश्चन में लगती है आपके पास। अगर ऐसा है तो क्लेम निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान, बस आ गया आंसर। ये जो दोनों आइटम आपने कंपेयर कर रहे हैं इनका डिवाइड लगाओ। दोनों आइटम कंपेयर कौन से करते हैं, पॉलिसी अमाउंट और किससे कंपेयर करा, पॉलिसी टू बी टेकन। तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस आपने ऊपर कितने का निकाला था, बस एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है उनको पता होगा, मैंने कल परसों लिखाया था फॉर्मूला, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। हाँ जी बताया कितना आ रहा है, 2,40,000। दैट्स ऑल, ये है आपका अमाउंट ऑफ क्लेम, 2,40,000 रुपए। हाँ जी क्लियर हो गया मैटर, ठीक है। चलिए आपका ज्यादा क्लियर नहीं होगा, आपकी पहली क्लास से भी है ना, पर हो जाएगा, डोंट वरी। जब इन सबका हो रहा है सालों से तो तुम्हारा भी हो जाएगा, तो हो ही रहा है, 3-3 4-4 साल सबके क्लियर हो रहा है, तुम्हारा भी हो जाएगा। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर